भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसे समझ पाना आज की साइंस के लिए भी आसान नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के लगभग सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ आकर जैसे फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और आज की ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक हृदय धड़कता है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। आज के दौर में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां लोग भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन यही सवाल मैं आपसे इस कहानी के अंत में पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर हर मंदिर में भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु से बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। मान्यता है कि 3102 ईसा पूर्व में जरा नाम के एक शिकारी से भूलवश एक तीर श्री कृष्ण के चरण में लग गया, जिससे श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। जरा ने पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकदार धातु जैसी वस्तु अब भी नहीं जली थी। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। उसने उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे छूने तक से इनकार कर दिया। आखिरकार थक हार कर जरा ने उस वस्तु को एक लकड़ी के तने पर रख दिया और उसे समुद्र में बहा दिया। कई वर्षों बाद गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उस तने तक पहुंचे और उसे अपने महल में ले आए। राजा ने देश के कई प्रसिद्ध काष्ठकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। तभी एक दिव्य काष्ठकार प्रकट हुआ और शर्त रखी, 21 दिनों तक कोई मुझसे बात नहीं करेगा, न मुझे देखेगा और न ही मेरे काम में बाधा डालेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। कुछ दिनों तक भीतर से काम करने की आवाजें आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी को आशंका हुई कि काष्ठकार शायद भूख प्यास से मर गया। उन्होंने जिद करके द्वार खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां कोई काष्ठकार नहीं था, केवल 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वही रहस्यमयी धातु रखी गई थी जिसे श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय, ब्रह्म पदार्थ माना जाता है। ये कोई साधारण मानव हृदय नहीं है। कहा जाता है कि यह एक तरह की दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी कारण भगवान की लकड़ी की मूर्तियां समय समय पर बदली जाती हैं। हर 12 साल में एक विशेष दिन आता है जब पूरे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया 100% अंधेरे में होती है। मान्यता है कि यदि किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए आंखों पर पट्टी के बिना किसी को भी इस अनुष्ठान की अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि जब पुजारी इसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा प्राणी धड़क रहा। अब बात करते हैं मंदिर के एक और रहस्य की। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक साइंस इसका ठोस कारण नहीं बता पाई। इतना ही नहीं, इस ध्वज को हर दिन बदला जाता है। 214 फीट ऊंचाई पर पुजारी रोज बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के चढ़ते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। कभी भक्तों की संख्या कम होती है, कभी लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक न कभी प्रसाद कम पड़ा और न ही एक दाना व्यर्थ गया। प्रसाद बनाने की प्रक्रिया भी रहस्यमयी है। मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस कहती है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकता है। अब एक और रहस्य, 214 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर के शिखर की आज तक कोई परछाई नहीं बनी। सूरज की दिशा चाहे जो हो, मंदिर की छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, इस मंदिर के ऊपर से न कोई ड्रोन उड़ता है, न कोई विमान और न ही कोई पक्षी। कभी आपने किसी मंदिर के गुंबद पर पक्षियों को बैठते देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की छत या शिखर पर आज तक किसी पक्षी को बैठते नहीं देखा गया, जैसे पक्षियों को पता हो कि यहाँ से उड़ना नहीं है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र जिस दिशा से भी देखा जाए हमेशा देखने वाले की ओर ही दिखाई देता है।
इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। अन्य धर्मों के लोगों को बाहर से ही दर्शन कराए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला था। 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी को भी बाहर से ही दर्शन करने पड़े। यहाँ तक कि एक विदेशी महिला द्वारा करोड़ों का दान देने के बावजूद उन्हें भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। 9 दिनों तक भगवान अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी पीड़ा स्वयं देखते हैं। मान्यता है कि हर साल भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, जिस दौरान मंदिर बंद रहता है। जगन्नाथपुरी की रहस्य कथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। अभी और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अब अंत में मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या भगवान सच में होते हैं?